520 तो उस SRO के हवाले से फिर बजट में बात आ जाती है। As you are aware, the government has put into place a comprehensive policy, falana, and this policy seeks to address. The implementation will ensure sustainable livelihood for them. ठीक है, बड़ा अच्छा SRO भी निकला। कितने लोग रेगुलराइज हुए आपके SRO के तहत? 570। इस नंबर के तहत जो बजट में आपने दिया 61,000 के आसपास आपने उस वक्त नंबर गिना था डेली वेटेड वर्कर्स का। 570 आपने रेगुलराइज किए चौथे बजट तक। चलिए 18 में ही आपकी हुकूमत गई, गिरा दी आपने हुकूमत। महबूबा जी वजीर आला रही नहीं, गवर्नमेंट गई। उस SRO को आगे चलाना चाहिए था, गवर्नमेंट की पॉलिसी थी, वहीं रखा। जहां पे आप लोग छोड़ गए वहीं रखा। और फिर ठीक 2 साल पहले JNK रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट को सामने रखते हुए उस SRO को कैंसिल किया गया। उनके रेगुलराइजेशन का जो थोड़ा सा दरवाजा खोला हुआ था, उस दरवाजे को बंद किया। फिर आप पूछते हो ना, ये सड़क पे क्यों आए? जब इनके रेगुलराइजेशन का दरवाजा ही बंद किया गया, और जब बंद किया गया आप लोगों ने कुछ कहा नहीं, तो ये नौबत तो आनी ही थी। अब हमें इस सिलसिले को दोबारा, अभी हमारी मजबूरी बन गई। अब जब ना रेगुलराइजेशन के लिए SRO है, जब ना कोई फ्रेमवर्क है, अब इन सालों में इनके नंबर में क्या तब्दीली आई है, उस पर भी अब शायद अग्री करना आज के दिन में मुश्किल होगा। क्योंकि इस बजट को जब मैं देखता हूं नंबर 61,000, जब मैं गवर्नमेंट का नंबर देखता हूं तो उससे कहीं गुना ज्यादा। तो हमें ये सिलसिला अब हम 0 से शुरू कर रहे हैं। तो आज कम से कम उन डेली रेटेड वर्कर्स और हमारे जो हैं कैजुअल एडहॉक, उन्हें इस बात का एहसास देने के लिए कि हम उनको भूले नहीं हैं, हम अपनी कार्रवाई कर रहे हैं। मैं आज एक कमिटी इस हाउस के जरिए से अनाउंस करना चाहता हूं। मैं इस बजट तकरीर के बाद उस पर बाज़ाब्ता ऑर्डर करके चीफ सेक्रेटरी साहब के जिम्मे रख के इस कमेटी में चीफ सेक्रेटरी, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी इन द चीफ मिनिस्टर्स ऑफिस, प्लानिंग सेक्रेटरी, GAD सेक्रेटरी, लॉ सेक्रेटरी, क्योंकि इसमें लॉ का भी एक बहुत बड़ा रोल बनता है सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के बाद। उन्हें 6 महीने का वक्त देके उनसे कहा जाएगा कि 6 महीने के अंदर अंदर बाज़ाब्ता एक फ्रेमवर्क तैयार करें। पहले नंबर तय करें, GAD के थ्रू नंबर तय करें कि कितने हैं, फिर लीगली और फाइनेंशियली इसके वो देख के कि किस तरह किया जा सकता है, एक रोड मैप तय करके, ताकि अगले बजट में इस हाउस के सामने मैं खड़े होकर आपसे ये कहूं कि ना ये तैयार है और ये हम करने जा रहे हैं।